हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वॉज वर्क का यूज का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे कि वॉज वर्क का यूज पैसिव स्ट्रक्चर में, पैसिव सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो सेंटेंस जिसमें हम लोग कहते हैं कि देखा गया, आ, ए, आ या आ की मात्रा, ए की मात्रा, था, थे, थी, ये सब आते हैं तो उसको हम लोग, या ली है, दी, ली, गए, गई, ये सब शब्द हिंदी के आते हैं तो वो सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहा जाता है। जैसे मैंने देखा, मैंने देखा, देखा, ये सिंपल पास्ट टेंस से बनेगा। जैसे मैंने पढ़ा या उसने, उसने पढ़ा या उसने पढ़ा, उसने किताब पढ़ा, उसने किताब पढ़ा, वे लोग गए, वे लोग गए। तो इस सेंटेंस में मैंने देखा, उसने पढ़ा, इसमें भी आ है, उसने किताब पढ़ा, वे लोग गए, ये सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। और इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म को। तो मैंने देखा, आई सॉ, आई और सी का सेकंड फॉर्म सॉ, मैंने देखा। उसने पढ़ा, ही स्टडीड। उसने किताब पढ़ा, ही स्टडीड द बुक। वे लोग गए, दे वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गए। जैसे मैंने आम खाया, आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया। एक और सेंटेंस है, ही गेव ए बुक, उसने मुझे बुक दी। तो इन सब सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ईट का सेकंड फॉर्म एट, गिव का सेकंड फॉर्म गेव। जैसे यहाँ पे स्टडी का सेकंड फॉर्म स्टडीड, सी का सेकंड फॉर्म सॉ, वे लोग गए, दे वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। तो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। और जब इसका पैसिव बनाते हैं, पैसिव का मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट खाने का काम कर रहा है, आई एट ए मैंगो। लेकिन पैसिव में होता है कि सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो ए मैंगो और वॉज वर, ए मैंगो वॉज सिंगुलर नंबर है तो ए मैंगो वॉज ईट का सेकंड फॉर्म ईटन। तो ये पैसिव में सेंटेंस चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो
देखिए सिंपल पास्ट टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और बाय सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट के बाद हमारा वॉज वर का इस्तेमाल होता है और वर्ब हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे बहुत लोगों को चोट आई, तो यहाँ पे बहुत लोगों को चोट आई, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, यानी बहुत लोगों को चोट आई। किससे चोट आई ये नहीं पता है, लेकिन चोट आई बहुत लोगों को, ये चोट का असर इन लोगों के पड़ा है। तो ये हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा कि बहुत लोगों को, मैनी पीपल, बहुत लोगों को, और मैनी पीपल प्लूरल है तो वॉर, मैनी पीपल वॉर, चोट आई, तो चोट लगना का वर्ब होगा हर्ट, और हर्ट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हर्ट ही होगा। तो मैनी पीपल वर हर्ट, बहुत लोगों को चोट आई। अनुवाद पढ़ाया गया, तो अनुवाद यानी ट्रांसलेशन वॉज, और पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, टीच का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो टॉट होगा, यानी ट्रांसलेशन पढ़ाया गया या पढ़ाया गया था। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, तो यहां पर चोर पकड़ा गया, यह सेंटेंस पैसिव में है। द थीफ सिंगुलर नंबर में है तो वॉज, द थीफ वॉज, और वर्ब है पकड़ा गया, द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया पुलिस द्वारा, बाय पुलिस, तो बाय द पुलिस। चोरों को सजा दी गई, तो चोरों को सजा दी गई, चोरों प्लूरल है तो थीफ का प्लूरल थीव्स, अब प्लूरल वर्ब आएगा वर, थीव्स वर, सजा का इंग्लिश पनिश, तो थर्ड फॉर्म में पनिश्ड, थीव्स वर पनिश्ड। किताबें खरीदी गई, किताबें द बुक्स प्लूरल है तो वर आएगा, द बुक्स वेयर बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म। डकैत मारे गए, डकैत मारे गए, रोबर यानी डाकू, डकैत, रोबर वॉज, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, रोबर वॉज किल्ड। आपको सूचना दी गई, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, यू वेयर, और सूचना इन्फर्म, इन्फर्म का थर्ड फॉर्म इन्फर्म्ड, तो यू वेयर इन्फर्म्ड। वहां एक पुल बनाया गया, तो एक पुल बनाया गया, ए ब्रिज वॉज
बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, तो ए ब्रिज वॉल बिल्ट देयर। पागल कुत्ते मारे गए, पागल कुत्ते, मैड डॉग्स, मैड डॉग्स, पागल कुत्ते, प्लूरल है तो वेयर, मैड डॉग्स वेयर तो पागल कुत्ते मारे गए, द मैड डॉग्स वेयर कील्ड। रानी द्वारा पत्र लिखा गया, तो पत्र लिखा गया, लेटर, द लेटर सिंगुलर नंबर है तो वॉज, द लेटर वॉज रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म, तो द लेटर वॉज रिटन बाय रानी। देखिए इसी तरह से हम लोग वॉज वेयर का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंस में करते हैं जिसमें कोई काम होने को था या होने वाला हो लेकिन पूरा नहीं हुआ हो। जैसे लड़का दंडित होने को था, तो लड़का द बॉय वॉज सिंगुलर, तो द बॉय वॉज टू बी यानी टू बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे दंडित, पनिश, टू बी पनिश्ड। तो स्ट्रक्चर यहां याद रखना है कि वॉज वर्ग के बाद टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। द बॉय वॉज टू बी पनिश्ड, स्कूल बंद होने को था, तो द स्कूल द स्कूल was to be closed, to be closed, स्कूल बंद होने को था, पुस्तकें छापी जाने को थी, पुस्तकें द बुक्स, प्लूरल है तो वर आएगा, द बुक्स वर टू बी, और वर्ब छापना, छापना का थर्ड फॉर्म प्रिंटेड, तो द बुक्स वर टू बी प्रिंटेड, पुस्तकें छापी जाने को थी, स्कूल द्वारा किताबें खरीदी जाने को थी, तो किताबें खरीदी जाने को थी, किताबें द बुक्स वर टू बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, तो द बुक्स वेर टू बी बॉट फॉर स्कूल, मिठाइयां बांटी जाने को थी, मिठाइयां स्वीट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, पेड़ काटे जाने को था, द ट्री वॉज टू बी कट, तो हम लोगों ने
तो हम लोगों ने सीखा कि वॉज वर्ब का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है और वॉज वर के साथ वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म में होता है। एक दूसरा हम लोगों ने सीखा कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर और वॉज वर के साथ टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह स्ट्रक्चर से तब बनाते हैं जब सेंटेंस में कोई काम होने वाला हो और लेकिन हुआ नहीं हो, होने को था लेकिन नहीं हुआ, तो वैसे सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट वॉज वेयर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वॉज वर अबाउट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होता है। अगर इसी सेंटेंस को अगर देखें कि स्कूल बंद होने को था, तो द स्कूल वॉज टू बी क्लोज्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर पर अगर बनाए तो द स्कूल वॉज अबाउट टू बी क्लोज्ड। तो दोनों का सेंस अर्थ सेम होगा कि स्कूल बंद होने को था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।